जी अस्सलाम वालेकुम। अल्ताफ़ खान इज़ हियर, PhD स्कॉलर कंप्यूटर साइंसेज एंड प्रोफेशनल नेटवर्क इंजीनियर एंड साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट। जो आज हम अपना एक प्रोजेक्ट अपने एक यूट्यूब चैनल के ऊपर देख रहे हैं, वो हमारा प्रोजेक्ट है कि अगर हमारे पास डिफरेंट लैंड्स हों और हमारे पास जो सर्वर है वो मेन हेडक्वार्टर के अंदर पड़ा हुआ हो, वो डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल सर्वर हो सकता है। तो जब हम उसकी सर्विसेज को इनेबल करना चाहते हैं कि वो वहाँ से तमाम सर्विसेज, तमाम लैंड्स को जो आपस में कनेक्टेड हैं थ्रू द वैन कनेक्शन, वो लैंड्स के अंदर इनेबल हो सकें उसी सर्वर के थ्रू, तो हम देखते हैं कि मोस्टली हमारे पास होता यह है कि हम सर्वर को भी कॉन्फ़िगर कर लेते हैं, लेकिन जब लैंड्स पे जाते हैं तो हमारे पास लैन पे वो उसकी सर्विसेज नहीं आ रही होती। तो इस प्रॉब्लम को हम सॉल्यूशन कैसे फाइंड करते हैं? इस प्रॉब्लम का हमारे पास एक सॉल्यूशन है, हम एक कमांड लगाते हैं आईपी हेल्पर एड्रेस की। तो चले हम इस प्रोजेक्ट को देखते हैं। हमारे पास ये एक लैन ए है, हमारे पास लैन बी है और ये एक हेड क्वार्टर का हमारे पास सर्वर रूम है। हमने इसके दोनों इंटरफेसेस को कॉन्फ़िगर कर लिया, इसके भी दोनों इंटरफेसेस को कॉन्फ़िगर कर लिया जो हमारी प्रीवियस लैब थी उसमें। अब हम इस लैब के अंदर इसके इंटरफेसेस को कॉन्फ़िगर करते हैं। पहले हम चेक कर लेते हैं कि इसके कौन कौन से इंटरफेसेस हमने यहाँ पे लिए हैं। तो हम ऑप्शन में जाएंगे, प्रेफरेंस में जाएंगे, शो हमने एक सीरियल 1 लिया है और एक इसमें हमने 0 और 0 लिया। चलिए हम इसको भी ख़त्म कर देते हैं। हमने इसके ऊपर राउटिंग को भी इनेबल कर दिया, हमने इंटरफेसेस को कॉन्फ़िगर किया और राउटिंग को भी इनेबल कर दिया। अब हमारा ये राउटर कॉन्फ़िगर हो गया। अब क्योंकि इसका एक इंटरफेस हमने यहाँ पे भी कॉन्फ़िगर करना है, तो हम यहाँ पे आते हैं। हमने इंटरफेस को तो कॉन्फ़िगर कर दिया। अब हम इसके ऊपर इस नेटवर्क को, क्योंकि ये हमारे पास नेटवर्क ऑलरेडी वहाँ पे कॉन्फ़िगर्ड है इसके अंदर, राउटिंग प्रोटोकॉल के अंदर, सो हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अब हमारा काम क्या है? हमने DHCP सर्वर को कॉन्फ़िगर करना है 192.168.3.2। हमने DNS सर्वर का भी एड्रेस यही रखना है। अब हमने आ जाना है सर्विसेज में। हमने यहाँ पे DHCP की सर्विसेज को ऑन कर लेना है। हमारे पास एक सर्वर पूल जो हम बना लेते हैं यहाँ पे, सर्वर पूल, ठीक है। हम इसको कर देते हैं LAN 1 पूल। अब हम इसका डिफ़ॉल्ट गेटवे रखते हैं 1.1 और हमारे पास DNS एड्रेस क्या है? ये हमारा स्टार्ट होगा 1.2 से और हमने इसमें लेने हैं 200 और हम इसको ऐड कर देते हैं। फिर हमारे पास होगा LAN 2 के लिए, वो हमारे पास होगा 2 डॉट और ये हमारे पास स्टार्ट होगा 2 से, इसको भी ऐड कर देते हैं। जो हमारे पास सर्वर पूल था हम इसको ख़त्म कर देते हैं।
अब हमने लैन 1 की भी सर्विसेज ले ली, लैन 2 की भी सर्विसेज। यहाँ पे हमने आईपी एड्रेसेस को कॉन्फ़िगर कर लिया। अब हम ज़रा चेक करते हैं कि क्या हमारे पास ये एक्सेस होती हैं। हम इसको डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल पे क्लिक करेंगे। हम चेक करेंगे ये कॉन्फ़िगर होते हैं डिवाइसेस या नहीं। ये तो डीएसपी फील्ड आ रहा है। फिर हम अब एक काम करते हैं, पहले हम अपना वेब सर्वर को भी कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। इसकी सर्विसेज को मैंने कहा वेलकम टू और यूट्यूब चैनल मैंने इसको सेव कर दिया। हम एक और चीज़ इसमें देखते हैं कि हमने इसमें डीएनएस को कॉन्फ़िगर नहीं किया था। हम इसके डीएनएस को भी कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। हम इसका कोई ना कोई नेम रख लेते हैं। जो हमने रखा ये हमने इसमें लिखा cs122.com और इसका एड्रेस हमने लिखा 192.168.3.2। अब हमने इसको ऐड कर दिया। ये हमारे पास इसकी डोमेन है और हम इसको यहाँ से एक्सेस करने की कोशिश भी करेंगे, या फिर हम इसको चेंज कर देते हैं। हम कर देते हैं लोकल डीएनएस लोकल वेब सर्वर। ठीक है, अब हम इसको लोकल वेब 122.com हमने इसकी सर्विसेज को भी ऑन कर देना है। ठीक है, अब हम ये देखते हैं, अभी हमारे पास सेम वही प्रोसेस आ रहा होगा कि यहाँ पे DHCP फेल आ रहा है। हमने क्या करना है, हमने इसका सोल्यूशन निकाला था कि हमारे पास सोल्यूशन है IP हेल्पर एड्रेस की कमांड। अभी IP हेल्पर एड्रेस की कमांड क्या होगी, हमने इसी इंटरफेस पे आना है, जो इंटरफेस लैन के साथ कनेक्टेड है हमने उस पर जाना है। G0/0 IP हेल्पर एड्रेस 192.168.3.2 जो हमारे पास IP एड्रेस है जो हमारे पास DHCP सर्वर का, हमने ये दिया। बस यही कमांड इसको देनी है। सेम इस पे भी आ जाते हैं, इन G0/0 यहाँ पे देंगे IP हेल्पर एड्रेस 192.168.3.2 जस्टिस। अब हम यहाँ पे चेक करते हैं कि क्या हमारी डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल की जो सर्विसेज हैं वो इनेबल हुई है या नहीं हुई। अब आप यहाँ पे देखेंगे DHCP सक्सेसफुल। तो इसका मतलब हम जब किसी भी DHCP की सर्विसेज लेना चाहें हेड क्वार्टर से और किसी दूसरी ब्रांच के अंदर या लैन के अंदर, तो हम क्या करेंगे, हम एक कमांड डायल करेंगे राउटर के ऊपर जाके, कौन सी, जो हमारी IP हेल्पर एड्रेस की कमांड होगी। उससे हमें क्या फ़ायदा होगा कि हमारा जो DHCP सर्वर रूम में पड़ा हुआ है वहाँ से हम उसके थ्रू सर्विसेज को अपनी लैंड्स के अंदर एक्सेस कर पाएंगे। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि क्या हम वेब सर्वर को भी एक्सेस कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अब हमारे पास वेब सर्वर का जो एड्रेस था वो क्या था, यहाँ पे हमने DNS के अंदर वेब सर्वर के एड्रेस को ये करना है जो हमारे पास एक्चुअल वेब सर्वर का एड्रेस है। अब हम किसी एक पे आ जाते हैं। हमने यहाँ पे लिखा 192.168.3.3। हम इसको एक्सेस करने की कोशिश करते हैं। अब ये हमारे पास वेब सर्वर एक्सेस हो गया। ठीक है, अब हम किसी और पे जाते हैं।
अब हम इसको एक्सेस करने की कोशिश करते हैं थ्रू द डोमेन, कि हम इसका यूआरएल देंगे तो क्या हम यूआरएल के थ्रू भी इसको एक्सेस कर पाएंगे या नहीं। हमने यूआरएल दिया, अब आप देखें हम यूआरएल के थ्रू भी इसको एक्सेस कर रहे हैं और हमने आईपी एड्रेस के थ्रू भी इसको एक्सेस किया है। तो हम दोनों तरह से सर्वर की सर्विसेज को ले सकते हैं। तो गाइस, अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं या फिर मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।